हेलो फ्रेंड्स। मैं एम के जैन क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का आपको लगातार उनके बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। और ये जो कहानियाँ हैं ये जीवन बदलती है, ऐसा मेरा मानना है। ये कहानियाँ एक नया रास्ता बनाती है, नया रास्ता बताती है। ये कहानियाँ उठाती है, ये कहानियाँ बनाती है, ये कहानियाँ चोटी पर, सफलता की चोटी पर हमें पहुँचाती है। तो ये कहानियाँ हमारे जीवन बदलने का काम करती है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी है 2018 बैच की हर्षिता हंडेरिया की। इस बच्ची ने 10th के बाद 11th में एम के जैन क्लासेस में मेडिकल का टारगेट लेते हुए SIP बैच को ज्वाइन किया, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये बच्ची का मैं विशेष तौर से एग्जाम्पल इसलिए आपको देना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई करते समय बस सीरियस होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, एक्टिविटी से कट ऑफ हो जाना चाहिए, आइसोलेटेड हो जाना चाहिए। पर ये अपवाद थी, ऐसे भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये बताना चाहता हूँ मैं। हर्षिता ने 11th में हमारे यहाँ पर लिया। पढ़ाई में ब्राइट थी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो 90% या 95% की थी, पर ब्राइट थी, रेगुलर थी, नियमित थी, रेगुलर पढ़ती थी, लेकिन सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। चाहे वो डांस हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे स्कूल का और कोई प्रोग्राम हो, सारी एक्टिविटी में। कई बार मुझे लगता था जब वो 12th क्लास में आई कि इस बच्ची को तो केवल पढ़ाई में ही रहना चाहिए, लेकिन उसके फ्रेंड्स भी थे, उसकी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एक चीज़ इस कहानी में हमको सीखनी चाहिए, नियमितता बड़ी जोरदार थी। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हर्षिता एब्सेंट रही हो। हाँ, जब कभी उसको फीवर वगैरह ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे तो कोई 1-2 बार 2 साल में एब्सेंट रही होगी, बाकी शी वॉज रेगुलर। नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर टीचर्स के टच में थी। कई बच्चे टीचर के बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं, वो टीचर्स के टच में थी। एंड तीसरी चीज़ इस कहानी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा था। प्रॉब्लम काउंटर पर स्कूल के बाद रुकना, प्रॉब्लम्स को पूछना, टीचर से फ़ोन पे बात करना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर बार टेस्ट के बाद नंबर कम आ गए तो पेन लेना। लेकिन इन सब बातों के साथ में वो पूरे स्कूल के सारे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, हर्षिता ने एक अपने आप को हर तरह से तैयार किया। वो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी और उसका पहले ही अटेम्प्ट में 12th के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया, जो उदयपुर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, RNT मेडिकल कॉलेज। वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। अब तो वो सेकेंड ईयर में आ चुकी है, 2019 में उसका सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब इस कहानी से जो आप सीख सकते हैं, अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप अपने टीचर के टच में हैं, अगर आपका सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो आप डांस करते हुए, गाते हुए, घूमते हुए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए आप मेडिकल में जा सकते हैं। ये इस कहानी का सार है। तो हर्षिता का जो सिलेक्शन हुआ उसमें उसका खुद का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और वो रोल था उसकी रेगुलरिटी, उसकी पंक्चुअलिटी, उसका मन में संकल्प, उसके परिवार का संकल्प कि मुझे मेडिकल के अंदर जाना है। आज भी जब वो RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर गई तो डेफिनेटली वो सारे ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं और कॉलेज के अंदर उतना ही अच्छा परफॉर्म भी करती है, अपनी स्टडी में भी और अपनी दूसरी लाइफ में भी। तो मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि आप जिस सपने के साथ में किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी टारगेट को लेते हैं, उसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो आपको सक्सेस आवश्यक रूप से मिलेगी। कहानियाँ जीवन बनाती है, मैं बार बार कहता हूँ। ऐसी ही एक कहानी हर्षिता की है
जो आपको प्रेरणा देगी। एंड आई थिंक आप भी सफलता को चूमेंगे, आप भी उस सफलता की चोटी पर चढ़ने में सफलता पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।